अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केडी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो जी आज वेडनेसडे की सुबह है और जबकि ये व्लॉग थर्सडे को अपलोड होगा इंशाल्लाह ताला। तो बैक टू रूटीन का व्लॉग है। जैसे कि सबके बैक टू रूटीन मंडे से स्टार्ट हो गया था ईद के बाद, लेकिन मेरा जो है वो वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? आमना बीमार थी और 2 डेज़ वो स्कूल नहीं गई थी, तो फिर हमारी रूटीन ज़रा डिफरेंट थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं और रूटीन स्टार्ट हो गई है। तो मैंने भी अपनी वीडियो में फ़र्स्ट टाइम जो है वो ऐसा कोई क्लिप ऐड किया है जिसमें मैं सुबह का स्टार्ट ले रही हूँ, वज़ू कर रही हूँ और मैंने उसका क्लिप बनाया है। मोस्टली हमारा डे जो है उसका स्टार्ट इसी काम से होता है और फिर मैंने फ़ौरन से जो बाहर का एक चक्कर ज़रूर लगाना होता है, नमाज़ वगैरह पढ़ के तस्बीह करके। तो मोस्टली मैं तस्बीह जो है वो बाहर जाके करती हूँ और बाहर मुराद अपनी टेरेस पर खड़े होकर या वहाँ पे वॉक करते हुए और थोड़ी देर खड़े होकर जो है वो आसमान की तरफ देखना, परिंदों की तरफ देखना, दरख्त, फूल, मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा सा टाइम इस तरह से जो है वो मैं स्पेंड करती हूँ। और फिर फ़ोन की बारी आ जाती है। कोई बिज़नेस कॉल मिस तो नहीं हो गई, ये सब कुछ देखना होता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फिर व्हाट्सएप कोई भी नोटिफिकेशन आए होते हैं तो वो चीज़ देख ली जाती है। और फिर साथ ही जो है वो बच्चों के स्कूल की तैयारी की शुरू हो जाती है कि यूनिफॉर्म आयरन है और बच्चों का बैग रेडी है। वैसे मोस्टली बैग हम रात में रेडी करके ही सोते हैं और जैसे उनका स्टडी टाइम कंप्लीट होता है इवनिंग में, तो फिर साथ ही उनका बैग नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है बाहर खड़े होकर थोड़ा सा सोचना, थोड़ी मेमोरीज़ में रहना। और अम्मी अब्बू को मैं ज़रूर जो है वो मैं उठ जाऊँ और मैं बाहर आऊँ तो कुछ ना कुछ इस रिलेटेड जो है वो मैं सोचती रहती हूँ। आने वाले कोई काम वो सोचती रहती हूँ, कोई पुरानी बातें वो सोचती हूँ। तो अच्छा लगता है और दिन का बहुत अच्छा स्टार्ट लगता है, आप फ्रेश भी रहते हैं। खैर जी, रूटीन का स्टार्ट है तो फिर अब ये भी है कि बच्चों को जो है वो उठा दिया है और साथ ही जो है वो आई हूँ किचन में। अभी मैं कल जो थी वो इम्तियाज़ गई थी और वहाँ से इनके लिए ये लेके आई हूँ। सेब्रोसो में बच्चे ज़्यादा इतना पसंद नहीं करते, केनन से पसंद करते हैं, लेकिन पता है मदर्स डे तो फिर कुछ थोड़ा सा बचत प्रोग्राम भी सोचना होता है। मैंने फिर ये कहती आप कोफ्ते तो केनन्स के लेके आई हैं। मैंने कहा क्योंकि उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो कहती है फिर आप ये सेब्रोसो हमने नहीं खाना, आप केनन्स के नगेट्स ही लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम। मैंने कहा चलिए ठीक है, अभी आप ये खा लें, ये अब मैं ले तो आई हूँ ना, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं दूसरे लेके आऊँगी, टेंडर पॉप्स वगैरह भी। खैर ये इनका लंच रेडी हो गया था। साथ जो होता है कि वो 2 स्लाइस के ब्रेड के स्लाइस भी ले जाती हैं और जो है या सम टाइम कोई चिप्स वगैरह, कोई चीज़, बिस्किट वगैरह ले जाती हैं। बिस्किट वैसे उन्हें स्कूल टाइम में ज़्यादा पसंद नहीं आता हम लोग को। हाँ लेकिन बस जी अब बच्चे उठ गए हैं और सब कुछ पैक हो गया, लंच भी। गुड मॉर्निंग, आप उठ गए हो? स्कूल टाइम में, आप इसके स्कूल टाइम में आमना से तो उठाई नहीं जा रही है। रात में हमने एक प्लेट राइस और मंचूरियन बनाया था जो कि भाभी और मैं जल्दी जाके सो गए थे, तो ये बाहर रह गए राइस और ये ख़राब हो गए थे। तो फिर सुबह अभी जो था वो बच्चों के जाने के बाद कुछ रेडी करना था। तो फिर मैंने क्या सोचा कि अंडे 2 पड़े हुए थे और कोफ्ते थे मेरे पास, तो मैंने कहा 2 अंडे और कोफ्तों में कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मैंने जल्दी अपनी इस बीटर की मदद से जो था वो जल्दी मसाला बनाया। ज़िंदगी मैं कहती हूँ बहुत आसान है, बहुत आसान है इसके साथ। और कोई भी खाना बनाना हो तो अब ये था कि जी 2 अंडे थे लेकिन 2 आलू भी थे मेरे पास। तो मैंने कहा क्या किया जा सकता है कि जल्दी से कुछ बना लिया जाए ना, क्योंकि जो सब्ज़ी वाला भी है वो भी 12 बजे के बाद ही आता है। तो फिर मैंने ये किया कि ना जल्दी जो थे, मैंने कहा 2 अंडे तो किसी काम के नहीं है, लेकिन 2 आलू जो हैं वो डल के कोफ्तों के साथ एक सालन बन जाएगा। तो फिर मैंने थोड़ा सा सालन बनाया था, नाश्ता जो हमाद को चाहिए था 11 बजे के करीब तकरीबन जो है वो ये नाश्ता कर लेते हैं और फिर जो होता है इन्होंने शाम में खाना होता है। तो बस ये था। फिर मुझे था कि चले मैं कमरा ज़रा साफ़ कर लेती हूँ नाश्ता वगैरह दे के। और करते वक्त मुझे ख्याल आया कि आमना ने कहा था मैं स्कूल से आऊँगी तो फ्राइज़ खाऊँगी, और काफ़ी दिनों से मैंने दे भी नहीं रही थी क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि ऑयल वगैरह कुछ नहीं देना था। और आमना की कबर्ड का सारा बहुत बुरा हाल था। जब आमना खुद से कपड़े लेने आती है ना तो फिर कबर्ड ऐसी ही हो जाती है उनकी। खैर तो आमना की माशाल्लाह 2 कबर्ड्स हैं, एक इस तरफ भी इधर घर में भी है और एक उनके अपने घर में भी है। तो कपड़ों का ना बहुत ज़्यादा वो हुआ होता है कि कोई टाइट्स उधर होती हैं, कोई शर्ट्स इधर होती हैं। तो बस कुछ ये भी मुझे अरेंज करना था, देखना था कि अभी समर में क्या है और क्या लेने वाला है। तो पहले मैंने क्या किया कि चले मैं कबर्ड साफ़ करती हूँ इनकी और अरेंज करके रखती हूँ, आएंगी तो खुश हो जाएंगी। लेकिन फिर ये हुआ कि ख्याल मुझे आया कि फ़्राइज़ पहले काटने चाहिए और फिर मैं इस तरफ आती हूँ।
मैं किचन में गई, पहले मैंने फिर वो जो आलू थे मैंने उनको कटिंग वगैरह करके रख दिया। भाभी से कहा कि फ्राई का काम आप कर लेना और मैं इनकी कबर्ड का काम कर लेती हूँ। सारे कपड़े निकाल के मैं रख गई थी और फिर मैंने अरेंज करने शुरू किए। टाइम मुझे बहुत ज़्यादा हो गया, फिर मैंने कहा चले आमना के पहले वो कपड़े जो उन्होंने आके पहनने हैं मैं वो रेडी करके रख देती हूँ। तो जी बस मदर्स का मेरा ख्याल है यही काम है। मदर्स कभी फारिग नहीं हो सकती, वो तो फिर हम बस जानबूझकर थोड़ा सा जो है मोबाइल के साथ टाइम निकालें तो निकालें। बच्चे माशाल्लाह से आ गए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक हो? तबीयत क्यों ख़राब हो रही थी? फ्राइज बन गए हैं, बस हो रहे, और वो आपके कपड़े भी निकाल दिए। ठीक है, हाँ जी, आपकी कबर्ड ठीक करने लगी हूँ। आप पढ़ा पढ़ के आओगी तो आपकी कबर्ड सेट होगी। और आज आप ये पहन लो। वो रुमाल आ गया, वो आगे मैंने उठाने थे ना। चलें ठीक है। जना वो ट्राउजर आपको बहुत भरा है अभी। मम्मा कोई बात नहीं, ये घर में फिरना, कौन सा बाहर जाना है? लंदन क्यों, कहीं क्यों जाना? लंदन, अमेरिका, अमेरिका भी चली जाना। चले आ जाए बाहर, चले 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 चले। अब ये फ्राइज़ खा रही थी, 2 बजे निस्पारा पढ़ने चले जाना, 1 बजे वैसे स्कूल से आती हैं। और डेली ये है कि फ़्राइज़ और इस तरह की चीज़ें नहीं दी जाती हैं, लेकिन ये है कि कभी बच्चों की पसंद से चल के भी चलना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर इस तरह उनके मूड फ्रेश रहते हैं। और डेली अपनी पसंद का बस रोटी सालन नहीं बच्चों को देना चाहिए, उनकी पसंद के साथ भी चलना चाहिए। खैर कभी भी दोनों जो हैं वो इतना उलझ के नहीं खेलती हैं, लेकिन आज ज़्यादा शरारतें कर रही थी। और वैसे भी जैसे इनकी क्लास बड़ी होती जा रही है और अपने एज फेलोज़ के साथ इंटरेक्शन हो रही है ना इनकी क्लास में, स्कूल में, तो इन्हें काफ़ी इस किस्म की जो है वो खेलें भी आई हुई हैं। और नहीं तो कभी भी किसी को टॉर्चर करके कोई भी नहीं खेलता, और बहुत अपने आप में सुलझा सुलझा सा खेलती हैं दोनों। कभी टीचर्स बन जाती हैं, कभी घर घर खेलती हैं, तो अच्छी लगती हैं। नहीं कर लो। चलो सो गया काका, काका सो गया। ये मैंने आमना की शॉर्ट्स रखी हैं, ये आमना की सारी वेस्ट वगैरह हैं, और ये आमना के ट्राउज़र्स हैं, ये आगे रखे हैं, और ये टाइट्स हैं आमना की पीछे रखी हैं, और ये शॉर्ट्स जो कि अभी नहीं चलनी, और ये फुल स्लीव शर्ट्स हैं इनकी। और इसके अलावा ये इनकी शर्ट्स अनिका ये काउंट कर रही थी, 30 शर्ट्स थी, लेकिन जब पहनने की बारी आती है तो साथ कभी ट्राउज़र्स का इशू आ जाता है, कभी कुछ है, तो हमने कभी काफ़ी ट्राउज़र्स आने भी वाले हैं। और इसके अलावा शलवारें कमीज़ें मैंने सब सेपरेट कर दी हैं आमना की, वो मैंने आयरन करनी है अभी। तो अभी काफ़ी कपड़े आमना के सीज़न के निकलने भी वाले हैं, और इसके अलावा फ्रॉक वगैरह सब आयरन होने हैं। जैसे वो आयरन हो जाएंगे फिर उनको हैंग कर दूँगी, फिर क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स का टाइम हो जाता है इवनिंग में। तो जी बस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।